हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 0 देन फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट sec रेज टू 2n k फैक्टोरियल पाई b इक्वल टू. ऑप्शन है हमारे पास a माइनस a 2a b. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए ये एक रिजल्ट यूज़ करेंगे. लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x रेज टू n. अगर हमारे पास इस तरह से रिजल्ट है तो इसके जो रिजल्ट होते हैं बच्चों, तीन तरह के रिजल्ट होते हैं. अगर x कैसे लाई कर रहा है 0 टू 1, तो ये रिजल्ट हमारा जो है क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर ये हो जाएगा 0. ठीक है. और अगर x जो है हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर इक्वल टू 1 हो तो ये 1 के इक्वल आता है. और अगर x हमारा क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो तो ये जो रिजल्ट है बच्चों कहाँ टेंस करेगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट. ठीक है, क्लियर है. तो ये इस तरह से डिफाइन होता है. फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी. ठीक है, ये हमारे पास गिवन है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनफाइनाइट अप्लाई करने पर यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन रही है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट. इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को पहले हम 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे. या हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रैशनलाइजेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है तो यहाँ से हमने क्या करा, इसमें इसका रैशनलाइजेशन कर दिया. तो रैशनलाइजेशन में यहाँ पे ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे माइनस ऑफ कितना आएगा ये ए एक्स प्लस बी. तो इसके अपोजिट साइन हम ले लेंगे इसमें. तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, यहाँ पे क्या ले लेंगे प्लस ए एक्स प्लस बी. और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने ए एक्स प्लस बी. क्लियर है बच्चों. तो ये आ जाएगा. अब देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया हमारे पास. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट. ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये क्या बनेगा a माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. क्लियर है बच्चों. अब इसको हम देखें यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेपरेट करेंगे यहाँ पे. तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट. ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम निकालें तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1. और यहाँ पे देखो ये कितना बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो ये माइनस 1 है ना, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, फिर एक्स के कोफिशिएंट को सेपरेट करेंगे. तो एक्स का कोफिशिएंट अगर हम सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है -1. तो एक तो हो गया -1 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना आएगा 2x 2ab(x) आएगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा माइनस का 2ab. ठीक है बच्चों, और प्लस जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से बी स्क्वायर तो ये आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अपॉन यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल रेज टू 1/2 प्लस ए एक्स प्लस बी है. ठीक है बच्चों, अब देखो डिनोमिनेटर में देखें तो x की जो हाईएस्ट डिग्री है ना वो 1 है, क्योंकि यहाँ √2 है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी 1 आएगी. तो इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट होने के लिए न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट डिग्री x की 1 ही होनी चाहिए. ठीक है, तभी ये डिफाइन होगा, अदरवाइज क्या होगा इनफाइनाइट रिजल्ट आएगा इसका. ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 0 है ना होगा, तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी फाइनाइट, क्योंकि ये इक्वल टू इसने क्या दे रखा है 0, इक्वल टू इसने क्या दे रखा है 0. तो इक्वल टू 0 कब आएगा, जब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, फोर फाइनाइट वैल्यू 4
फाइनाइट वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1 माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू लेना पड़ेगा 0। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, +-1। ठीक है, और जब यहाँ पे +-1 हो जाएगी तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसका, है ना, वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 होने के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर से कितना आ रहा है, -1 -2ab। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बनेगा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ से हाईएस्ट डिग्री को जब हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ से तो आ गया 1। ठीक है ना, क्योंकि टेंस टू इनफाइनाइट आप अप्लाई करोगे, है ना, तो यहाँ से तो क्या बचेगा बच्चों, 1, है ना, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना, ए। ठीक है, बाकी सारी टेंस टू इनफाइनाइट पे 0 जाएगी, तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना आएगा, 1 + ए। और ये जो रिजल्ट है ये किसके इक्वल आएगा, 0 के, क्योंकि वैल्यू ऑफ लिमिट उसने 0 दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो ये 1 + ए तो हमारा इसमें चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 2ab इक्वल टू -1। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, +-1 है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, +-1 है। तो इस ए की वैल्यू को यहाँ यूज़ करते हैं, अगर हम ए इक्वल टू 1 लेंगे, है ना, तो यहाँ से हमें 2b इक्वल टू -1 मिलेगा। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, -1/2। और अगर a की वैल्यू हम -1 लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, -2b इक्वल टू -1 आएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू है। क्लियर है बच्चों, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो फर्दर देखिए इसने क्या बोला हुआ है, फर्दर हमसे बोला हुआ है कि फॉर एनी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सेक रेस टू 2, है ना, क्या है यहाँ पे, सेक रेस टू 2n। ठीक है, और यहाँ पर k फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, k फैक्टोरियल। ठीक है, और इनटू में कितना है हमारे पास, पाई b, है ना, तो पाई। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू वो देखो, b की वैल्यू या तो 1/2 या -1/2, अगर हम दोनों को भी यूज में ले लें यहाँ पे +-1/2, तो देखो इसका जो होल एक्सपोनेंट है ना वो इवन है। ठीक है, एक तो वो इवन है, और एक हमें पता है कि सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा, सेक रेस टू 2n k फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा, पाई/2। ठीक है, अब k फैक्टोरियल के बारे में पता है कि k फैक्टोरियल को हम क्या, क्योंकि k नेचुरल नंबर है, तो इसको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × डॉट 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 लास्ट में k -1 × k, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें देखो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये पाई/2 है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, है ना, ये k फैक्टोरियल इंटू पाई/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई के केस में जो सेक की वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, मतलब बेस हमारा क्या है यहाँ पे, 1 है, और हमने शुरू में की कॉन्सेप्ट में देखा था, अगर यहाँ पर बेस 1 हो तो n टेंस टू इनफाइनाइट पर x⁴n क्या देगा, 1 देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो रिजल्ट है हमारा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, सेक रेस टू 2n k फैक्टोरियल। ठीक है, क्या था यहाँ पे, k फैक्टोरियल पाई b। ठीक है, k फैक्टोरियल पाई b, ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 1 के इक्वल। ठीक है, और 1 जो है वो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है ना, 1 किसकी वैल्यू है यहाँ पर, a की वैल्यू है। ठीक है, a इक्वल टू हमारा 1 इक्वल टू क्या है, a है, 1 इक्वल टू भी a है, और 1 इक्वल टू भी a है, तो यहाँ पर हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्योंकि जो 1 आ रहा है ना वो हमारा a के इक्वल है, -1 भी है पर 1 आ रहा है, तो 1 हमारा a के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।